जब देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा तो मन में जिस तरह की उत्सुकता थी कि शायद कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आज पंजाब का आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब आदमी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू की है। देश भर में कुछ लोकसभा क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ संगठन की ताकत को बढ़ा करके, संगठन की गतिविधियों को बढ़ा करके हम किस तरह से आने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कार्यक्रमों की रचना केंद्रीय स्तर पर हुई है। पंजाब के भी कुछ लोकसभा क्षेत्र उसमें रखे गए हैं और उसी के निमित्त मेरा प्रवास होशियारपुर में था। 2 दिन के उस प्रवास में विभिन्न संगठन की बैठकें, गतिविधियां करके अलग अलग गाँवों में जा कर के, गाँवों से मैं भी लोगों से पिंड में जा कर के हमने चर्चा की है, बातचीत की। और अब जिस तरह का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई देता है, 2024 के चुनाव में जब देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह ऐसा नज़र आता है। मैंने 2017 का विधानसभा चुनाव भी देखा है, 2022 का विधानसभा चुनाव भी देखा है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि 2022 के चुनाव की परिवर्तन के बाद में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वर्तमान की सरकार से जिस तरह की आशाएं थी, वर्तमान की सरकार को लेकर के लोगों के मन में जिस तरह की उत्सुकता थी कि शायद कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आज पंजाब का आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब आदमी, महिला से लेकर के सभी लोग आज पंजाब के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह के वादे किए गए थे, सरकार ने उनमें से किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ पंजाब को एक तरफ कर्जे की आग में झोंक दिया, पंजाब को एक तरफ बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, दूसरी तरफ पंजाब को माफिया और गैंगस्टर्स के हवाले छोड़ दिया। जिस तरह से पंजाब में गैंगस्टर्स का आतंक बढ़ा है, जिस तरह से गैंगस्टर्स ने पंजाब में जबरन वसूली के लिए रैंसम कॉल्स की करना प्रारंभ किया है और उनको खुली छूट हो, ऐसी परिस्थितियां बन गई। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला से लेकर के 3 कबड्डी प्लेयर्स की हत्या के साथ साथ में जिस तरह से पंजाब में चुन चुन करके ऑर्गेनाइज तरीके से हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आज पंजाब का सामान्य आवाम जो है वो डरा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। और ये घबराहट उस समय की घबराहट, जो आतंकवाद के समय में जो घबराहट थी, उसके जैसी घबराहट लोगों के दिल में है। जिस तरह से पंजाब में अतिवादी ताकतों ने एक बार फिर सिर उठाना शुरू किया और सरकार उनको क्रश करने के बजाय, उनको दबाने के बजाय उनको उकसाने का काम कर रही है। सरकार इस तरह के फैसले कर रही है कि उनका हौसला बढ़े। मुझे लगता है कि पंजाब को इस दौर से बचाने के लिए पंजाब के लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और ताकत अब बढ़ने वाली है।